हेलो गाइस, मोस्ट वेलकम। हम कर रहे हैं पार्टनरशिप अकाउंट। अभी हमारा चैप्टर चल रहा है फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप। आज का टॉपिक है गारंटी ऑफ प्रॉफिट। तो गारंटी ऑफ प्रॉफिट क्या है और इस चैप्टर के अंदर और कितने टॉपिक्स हैं उस बारे में हम बात करते हैं। इस चैप्टर के अंदर पेंडिंग टॉपिक्स जो रहेंगे वो दो है। एक आज मैं करा दूंगा गारंटी ऑफ प्रॉफिट और एक रहेगा पास्ट एडजस्टमेंट का टॉपिक, वो अगले लेक्चर में आ जाएगा। उसके बाद ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, फिर पार्टनरशिप में हम आगे बढ़ेंगे एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर की ओर। ठीक है, तो चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। गारंटी ऑफ प्रॉफिट। ऑफ प्रॉफिट। अब देखो इसको है ना सिंपल रखते हैं। ये फर्म है, ठीक है, ओके। ये कौन है? फर्म है, पार्टनरशिप फर्म। इसके दो पार्टनर हैं, ए और बी। ए भी है, बी भी है। अच्छा खासा बिजनेस चल रहा है, दोनों पार्टनर मिलके पार्टनरशिप को चला रहे हैं। लेकिन इनको लगता है कि एक पर्सन है जो मार्केट में घूम रहा है, उस पर्सन का नाम है मिस्टर सी। उस मिस्टर सी को जो है न्यू टेक्नोलॉजी का अच्छा नॉलेज है। अभी इनका जो बिजनेस है वो ऑफलाइन चल रहा है। ऑफलाइन जो भी बिजनेस है इनका, चाहे वो एजुकेशन का हो या चाहे सेलिंग का हो या सर्विसेज का हो, वो ऑफलाइन चल रहा है। मतलब अपनी सिटी के एरिया को कवर कर रहे हैं। अब ये चाहते हैं कि अपने बिजनेस को वर्ल्ड वाइड लेके जाएं या नेशनल लेवल पे लेके जाए, स्टेट लेवल पे लेके जाए। उसके लिए इनको ऑनलाइन शिफ्ट करना पड़ेगा अपना बिजनेस। लेकिन ऑनलाइन शिफ्ट करने के लिए इनके पास उतना नॉलेज या एक्सपीरियंस नहीं है, ए और बी के पास में, ठीक है। बट ये जानते हैं कि ये मिस्टर सी है जो जिनको ये जानते हैं कि ये पर्सन जो है ना ये कमाल का है, ये टेक्नोलॉजी का फुल नॉलेज रखता है और इसको एक्सपीरियंस भी है कि कैसे बिजनेस को ऑनलाइन सेटअप करते हैं और उसके बाद में कैसे बिजनेस को डेवलप करते हैं, ठीक है। तो इन दोनों ने इस मिस्टर सी को ऑफर दिया कि भाई तुम्हारे पास नॉलेज है, टैलेंट है, तुम हमारे बिजनेस में आ जाओ, हमारे पार्टनर बन जाओ। अभी हम दो हैं, फिर हम 3 पार्टनर हो जाएंगे। तो मिस्टर सी ने बोला ठीक है, मैं आने के लिए रेडी हूं और इतना कैपिटल भी लगाऊंगा। सब बात हो गई। लेकिन मिस्टर सी ने बोला कि भाई देखो, मैं मेहनत करूंगा, तुम्हारे बिजनेस को बहुत इतना स्पीड से बढ़ाऊंगा, तो मेरे को एक गारंटी दे दो कि भाई तुम्हारे को इतना प्रॉफिट तो होगा ही होगा। अब यहां पर नीड की बात है, जरूरत की बात है। मिस्टर सी को इस बिजनेस की जरूरत नहीं है क्योंकि मिस्टर सी के सामने तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटी पड़ी है। बट इन बिजनेस को, इस फर्म को मिस्टर सी की जरूरत है क्योंकि मिस्टर सी आएगा तभी अपने बिजनेस को ऑनलाइन ले जा पाएंगे, एक्सपांड कर पाएंगे। तो जरूरत किसकी है? फर्म की। तो अब बातें भी किसको माननी पड़ेगी? फर्म को माननी पड़ेगी, यानी कि दोनों पार्टनर को मिलकर माननी पड़ेगी। दो पार्टनर मिलकर ही फर्म बनी है, दोनों पार्टनर मिलकर पार्टनरशिप है, ओके। तो अब मिस्टर सी कह रहा है कि भैया मैं आने के लिए तो तैयार हूं, ठीक है भाई, ए और बी मैं आ जाऊंगा, तुम्हारा ऑफर मैं एक्सेप्ट करता हूं, बट मेरे को गारंटी दे दो कि कम से कम मुझे इतना प्रॉफिट तो होगा ही होगा। ऐसा नहीं हो कि जो मैं सोच के आ रहा हूं मुझे उतना प्रॉफिट हो ही नहीं। तो एक गारंटी दे दो कि तुमको कम से कम इतना प्रॉफिट होगा और ज्यादा से ज्यादा फिर कितना भी हो सकता है। तो ये गारंटी दे दो, ठीक है भाई। अब यहां पर अब एग्जाम्पल से समझते हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये जो फर्म है, यानी ये दो पार्टनर हैं, इन्होंने गारंटी दे दी किसको? मिस्टर सी को, कि आपको मिनिमम जो है 15,000 रुपए का प्रॉफिट तो होगा ही होगा, इसकी हम गारंटी देते हैं। वो 15,000 हो सकता है, 1 लाख, 15 लाख, जो भी बिजनेस है उस हिसाब से, कि इतना प्रॉफिट तो तुमको होगा। इससे ज्यादा होगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन अगर इससे कम हो गया तो मान लेते हैं मिस्टर को, जो सी को, जब फर्म के अंदर इन्होंने बिजनेस मिलकर किया तीनों ने और एंड में जब ट्रेडिंग P&L बैलेंस शीट बनाए और नेट डिविजिबल प्रॉफिट निकाला तो पता चला कि मिस्टर सी को जो प्रॉफिट है वो 10,000 ही हो रहा है, लेकिन गारंटी कितने की है? 15,000 की। तो 5,000 ए और बी मिलकर के इसको देंगे। तो ये हो गया गारंटी। अब ये गारंटी बहुत टाइप की हो सकती है। एक तो होती है गारंटी जो मैंने अभी आपको समझाया, ये था फर्म टू पार्टनर, ये फर्म पार्टनर को गारंटी दे रही है। एक गारंटी होती है पार्टनर टू पार्टनर, ये तो हो गई फर्म टू पार्टनर। फर्स्ट समझ में आ गई? फर्म टू पार्टनर यानी कि दोनों मिलकर के, सारे पार्टनर मिलकर के न्यू पार्टनर को गारंटी दे रहे हैं। एक और हो सकता है, जैसे ए जो बोल रहा है वो बोल रहा है मुझे नहीं, मैं नहीं देने वाला गारंटी वारंटी, आए तो आए नहीं तो नहीं आए, लेकिन बी को पता है कि आएगा तो सही रहेगा। तो बी बोलेगा, ए और बी जो है इस बात पे सहमत हुए कि भाई ए तू गारंटी मत दे, मैं पर्सनली गारंटी दे रहा हूं। तो बी जो अकेला है वो इसको गारंटी दे रहा है। तो इसको बोलते हैं पार्टनर टू पार्टनर, पार्टनर टू पार्टनर, ओके, ठीक है। 2 हो गई। एक और होती है, वो मैं आपको नेक्स्ट एग्जांपल से समझाऊंगा, पहले हम ये दोनों करते हैं, ठीक है। सबसे फर्स्ट हम करते हैं
एग्जाम्पल से समझेंगे। फर्म टू पार्टनर गारंटी। फर्म किसको दे रही है? पार्टनर को गारंटी। अब इसको एग्जांपल से समझाता हूं। मान लेते हैं ए, बी और सी, ये तीन पार्टनर है, इनका प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो है 5:3:2। ठीक है, इनको प्रॉफिट हो गया नेट डिविजिबल प्रॉफिट। अब नेट डिविजिबल प्रॉफिट क्या होता है वो आपको पता ही होगा। कैसे पता होगा? मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताया ना आपको, नेट डिविजिबल प्रॉफिट। ठीक है, या नेट प्रॉफिट भी मान लो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि बाकी चीजें मैं ले नहीं रहा हूं यहां पर। तो नेट प्रॉफिट हो गया 60,000 का, 60,000। ओके, अच्छा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, सैलरी, बोनस, कमीशन, वो हम मान रहे हैं बिल्कुल भी है ही नहीं, जीरो है सब, ताकि हम आसानी से सीधा फोकस गारंटी पे कर सके। ठीक है, ओके। अब यहां पर क्या है, जो मिस्टर सी है उसको गारंटी दी है कितनी? मिनिमम प्रॉफिट की गारंटी कितनी? मान लेते हैं 15,000 रुपीज की, चलो 15,000 ही ले लेते हैं। तो मिनिमम प्रॉफिट की गारंटी मिस्टर सी को कितनी मिल गई? 15,000 रुपए की, 15,000 रुपीज की। तभी वो सी आया है। ठीक है, और तीनों पार्टनर मिलकर अब बिजनेस करते हैं और नेट प्रॉफिट कितना हो गया? 60,000 का। अब आपको क्या करना है इस केस में? पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना। और क्या करना है? बहुत सिंपल है ये। क्या करना है? पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है। तो आइए बनाते हैं पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। यहां पे ये बन गया हमारा पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये गारंटी वाला जो टॉपिक है नहीं, बहुत इजी है। अगर आप इसको एकदम अच्छे से समझ लेते हैं ना और थोड़ी प्रैक्टिस कर देते हैं तो ये कोई हार्ड टॉपिक है ही नहीं। पहली बात, बहुत ही सिंपल और इजी टॉपिक है। ये बन गया हमारा पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। यहां लिख दो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड, जो भी हो। क्रेडिट साइड ये होगी डेबिट साइड। यहां आ गया पर्टिकुलर रुपीज। अब नेट प्रॉफिट आपको पता है, इधर आ जाएगा पीएनएल अकाउंट, कितना है? 60,000। अब ना इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है, ना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, ना सैलरी है, ना बोनस है, ना कमीशन है, तो इसलिए ये ही प्रॉफिट तीनों पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो यही नेट डिविजिबल प्रॉफिट हो गया 60,000। तो इसमें हम ए इज कैपिटल ले लेते हैं, फिर 2B इज कैपिटल, तीनों में डिस्ट्रीब्यूट करना है, 2C इज कैपिटल। आपको पता है जो नेट डिविजिबल प्रॉफिट होता है वो पार्टनर की कैपिटल में जाके जुड़ता है। मैं ये मान रहा हूं कि फ्लक्चुएटिंग मेथड हम यूज कर रहे हैं, इसलिए मैंने कैपिटल अकाउंट लिखा है। अगर मैं यहां पर फिक्स मेथड यूज करता तो मैं यहां पर करंट अकाउंट लिखता, लेकिन क्वेश्चन जब साइलेंट होता है तो आप फ्लक्चुएटिंग या करंट दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हैं। वैसे फ्लक्चुएटिंग वाला कैपिटल अकाउंट जो बनता है, एक मेथड वाला एक अकाउंट जो बनता है, वो ही सही रहता है, क्योंकि उससे कोई कंफ्यूजन नहीं होता है। ठीक है, अब यहां पर देखो आप डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। 60,000 मल्टीप्लाई बाय रेशियो क्या है? 5/10। ठीक है, ऐसा कैसे? यहाँ पर मल्टीप्लाई बाय 3/10, यहाँ हो जाएगा इसका 2/10। अब देखोगे तो इसका प्रॉफिट आ रहा है 30,000, इसको कितना प्रॉफिट मिल रहा है? 30,000। इसको कितना मिलेगा? 18,000। और इसको कितना मिल रहा है? 12,000। बस यही तो प्रॉब्लम है। इसको गारंटी कितनी दी थी? अगर यहां पर इसको प्रॉफिट है 15,000 या उससे ज्यादा मिल जाता तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, दोनों साइड की टोटल इक्वल आ जाती और हो जाता काम। बट वही तो नहीं हुआ है। यहां पर जो मिनिमम प्रॉफिट की गारंटी दी थी वो तो इसको मिल ही नहीं रहा। तो कितना कम पड़ रहा है? कितना कम पड़ रहा है पहले वो निकालो भाई। गारंटी कितनी दी थी? गारंटी दी थी 2C 15,000 की, और उसको प्रॉफिट कितना मिल रहा है? शेयर ऑफ प्रॉफिट, रियल में उसको प्रॉफिट मिल रहा है 12,000 का। तो कितनी डेफिशिएंसी आ रही है, कमियां आ रही है? सर 3,000। किसने गारंटी दी थी? फर्म ने। फर्म मतलब दोनों पार्टनर ने। तो बॉन्ड कौन करेंगे? इसको भुगतेंगे कौन? दोनों पार्टनर। कौन कौन? ए और बी। यानी कि ए और बी मिलकर के 3,000 रुपए किसको देंगे? सी को। अब वो कैसे देंगे उसका तरीका समझो। देखो, ठीक है, वो कैसे देंगे उसका तरीका आप समझो भैया। ए जो है, हाँ, वो 3,000 में से कितने देगा और बी 3,000 में से कितने देगा? सर इक्वली नहीं। अगर क्वेश्चन में लिखा हुआ हो कि इक्वली बॉन्ड करेंगे तो वो, अगर क्वेश्चन में लिखा हुआ 3:2 रेशियो बॉन्ड करेंगे तो वो रेशियो काम आएगा। लेकिन क्वेश्चन में अगर कुछ भी नहीं लिखा हुआ है तो आपका जो ये रेशियो है ये काम आएगा। यहां पर जो ऊपर दिया हुआ है ये,
5:3, ये ए और बी का जो है ये रेशियो मान लेंगे, हम एज्यूम कर लेंगे कि वो 5:3 के अंदर बॉन्ड करेंगे, उसमें भुगतेंगे। अगर 5:3 तब लेना है जब क्वेश्चन में और कुछ नहीं बोला हुआ हो। अगर क्वेश्चन में इक्वली भुगतने का, बॉन्ड करने का बोला हुआ हो या कोई और रेशियो दे रखा हो, तो उसमें ये उस हिस्से को, उस डेफिशिएंसी को, उस कमी को लाएंगे। तो यहाँ हो जाएगा 5/8 और यहाँ हो जाएगा 3/8। देखो 8 करना है, ये 2 को काउंट नहीं करना है वरना रॉन्ग हो जाएगा। काफ़ी बच्चे ये मिस्टेक करते हैं। तो 3000 डिवाइड बाय 8 मल्टीप्लाई बाय 5, तो ये हो गया 1875। यहाँ ले लो 3000 डिवाइड बाय 8 मल्टीप्लाई बाय 3, तो ये हो गया 1125। ओके, अब ये देखो यहाँ पर, अब जो ये है ना ए कितने लेके जा रहा था प्रॉफिट के 30,000। हम बोलेंगे रुक रे, कहाँ जा रहा है, रुको, 30,000 थोड़ी ले जाने देंगे। इसमें से 1875 किसको देने हैं, 1875 किसको देने हैं, सी को। गारंटियां दी थी ना तुमने, हाँ, तो भुगतो। हाँ, तो गारंटी टू सी कितना 1875। बाकी का ये प्रॉफिट ले जा सकता है। अब ले जाएगा तो क्या, इसकी कैपिटल में ही ऐड करेंगे हम, इसकी कैपिटल बढ़ जाएगी 28,175 125, सॉरी 75 तो नहीं होगा, 125। ओके, अब इसका देखो लेस, इसने कितनी गारंटी दी भाई, इसने भी दी थी, तो इसको कितना बियर करना पड़ेगा 1125। तो 18,000 नहीं ले जाने देंगे भैया इसको, इसमें से 1125 ये सी को देगा, तो हो जाएगा 16875। और ऐड कर देंगे इस चीज़ को कहाँ पर, यहाँ ए और बी दोनों से मिल करके इसको 3000 मिल जाएंगे, ताकि इसकी गारंटी जो 15,000 की थी उतना अमाउंट इसका हो जाए। तो 1875 प्लस 1125 दोनों मिलकर हो गए 3000, और इन दोनों को प्लस करेंगे तो हो गया 15,000। अब दोनों साइड की टोटल करोगे तो आप कितनी हो जाएगी 16,000। तो ये हो गया अगर गारंटी देती है फर्म, किसको, पार्टनर को। तो जितने भी ओल्ड पार्टनर होते हैं या जो गारंटी देने वाले पार्टनर होते हैं, वो उस कमी को बोन करते हैं, उस कमी को भुगतते हैं, उस कमी को लेके आते हैं वो, ठीक है। ओके, अब नेक्स्ट देखो, ये तो हो गई गारंटी बाय फर्म टू पार्टनर। अब हम करते हैं गारंटी बाय पार्टनर टू पार्टनर। बाय पार्टनर टू पार्टनर, जो मैंने सेकंड वाला बनाया, पार्टनर ही पार्टनर को गारंटी दे रहा है। अब ये कैसे होता है, जैसे फॉर एग्जांपल के लिए ए बी, सेम एग्जांपल ले रहा हूं, 3 पार्टनर है और इनका प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो वो सेम 5:3:2, और इनका प्रॉफिट हुआ है वही 60,000। जो मिस्टर सी है, हाँ, मिस्टर सी को गारंटी कितनी है, गारंटी ऑफ प्रॉफिट मिली है इसको कितनी सर 15,000। ये गारंटी 15,000 की किसने दी है, बी ने दी है, ओनली बी ने दी है। तो गारंटी बाय बी टू सी, बी ने सी को गारंटी दी, ए ने नहीं दी। ए ने बोला भैया मैं तो 1 रुपया नहीं दूंगा, अगर प्रॉफिट ज्यादा हो कम हो मैं नहीं रिस्क लेने वाला, आए तो ठीक नहीं आए तो ठीक, वो वाला मामला हो गया, ठीक है। तो अब देखो यहां पर पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं अपन, ठीक है, और समझना इसको, ये तो उससे भी इजी हो जाता है, ये थोड़ा और इजी हो जाता है। तो यहां आ जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, क्रेडिट डेबिट, पर्टिकुलर रुपीज, यहां आ जाएगा बाय पीएनएल अकाउंट, यानी कि आपका प्रॉफिट कितना है 60,000। तीनों पार्टनर बांट देंगे, टू ए इज कैपिटल, टू बी इज कैपिटल और टू सी इज कैपिटल। ओके जी, अब ए जी को कितने मिलेंगे, ए जी को मिलेंगे 60,000 5/10, इसको 60,000 3/10, 60,000 2/10, तो यहां आ जाएगा 30, इसको मिलेंगे 18, अंदर लिखना पहले है ना, और इसको मिलेंगे 12। लेकिन इसको गारंटी कितनी दे दी बेटा 15,000 की, और मिलेंगे कितने 12,000। तो सी तो रोने लग जाएगा, मेरे 3,000 निकालो भैया, तुमने गारंटी दी है, यस। ओके, तो ए क्या इस गारंटी की कमी को, डेफिशिएंसी को भुगतेगा। डेफिशिएंसी कितनी हो रही है 3,000 की, 15 था ना, उसमें से 12 तो मिल रहे हैं 3,000।
अब ये 3000 कौन बोर्न करेगा? ए और बी दोनों? पागल है क्या? ओनली बी, जिसने लब के लिए थे, जिसने गारंटी ली थी, जिसने रिस्क ली थी, उसको ही रिटर्न मिल सकता है और उसको ही उस रिस्क को बियर करना पड़ेगा। तो ये बियर बाय, बोर्न बाय ओनली बी। अब बी इसमें से कितना लाएगा? पूरा ही बी लाएगा बेटा, बी इसमें से क्या लाएगा? तो यहां पर ए तो अपने पूरे 30,000 रुपये लेके जाएगा, कोई माई का लाल उसको रोक नहीं सकता। अगर रोकेगा ना तो पड़ेगा एक, ए मारेगा पकड़ के, ये क्या भैया गारंटियाँ वारंटियाँ दी नहीं और आगे लब के करने, ठीक है। तो ये तो जाएगा अपने 30,000 रुपीज़ इसकी कैपिटल में ऐड हो जाएंगे। हाँ, 18,000 रुपीज़ लेके जब बी जा रहा होगा ना, तब सी रोकेगा, ओ भाई आजा, गारंटियाँ दे रहे थे ना, लाओ। तो इसमें से 3,000 लेस हो जाएंगे, किसको दे देगा ये? सी को। तो यहाँ इसके कितने हो जाएंगे अब? 15,000। और इसको 3,000 मिल जाएंगे, लेकिन किससे मिलेंगे? बी से। तो इसके कितने हो जाएंगे? 15,000। अब आप दोनों साइड की टोटल करोगे तो कितनी हो जाएगी? 60,000। तो बस हो गया, था ना सिंपल। हाँ, लास्ट एंड फाइनल अब एक मामला है, वो समझा देता हूँ, फिर ये टॉपिक ही खत्म हो जाएगा। वो क्या है कि इस बार देखो बेटा, ज़रूरत की बात है ना, ये फर्म है, इसमें ये ए और बी है। अब समझना बेटा, ये अच्छे से समझना, ए और बी है, थर्ड वाला गारंटी करा रहा हूँ, ठीक है, जिसका नाम भी मैंने आपको बताया नहीं है, क्योंकि पहले वो दोनों समझ में आ गए। अब ये देखना, अब उल्टी गंगा बहेगी, ठीक है। चलो देखते हैं कैसे। ए और बी जो है, इनका बहुत बढ़िया बिजनेस चल रहा है, ऑनलाइन ऑफलाइन सब सेट कर दिया है, इनको मज़े से बहुत अच्छी सेल हो रही है, स्पीड से ग्रो कर रहे हैं। इनका एक जान पहचान का बंदा है, इस बार मिस्टर डी ले लेते हैं ताकि आप कंफ्यूज नहीं हो। मिस्टर डी जो है तिरछी तिरछी नजरों से देखता रहता है कि यार गजब बिजनेस चल रहा है इनका, अच्छी पार्टनरशिप चल रही है, दोनों के बन भी बहुत रही है, बिजनेस डेवलप भी बहुत हो रहा है, कभी नई नई गाड़ियां लेके आ रहे हैं, नए नए बंगले खरीद रहे हैं, प्रॉफिट भी हो रहा है, कभी BMW लेके आ रहे हैं। डी जो है इनको तिरछी तिरछी नजरों से देखता है, इनके बिजनेस को देखता है। डी भी पैसे वाला है। अब डी का मन करता है क्यों ना मैं भी पार्टनर बन जाऊं। तो डी इनसे रिक्वेस्ट करता है ए और बी से कि ए भाई, बी भाई, देखो मैं तुम्हारे जान पहचान का हूँ, मैं तुम्हारे में कैपिटल लगाने के लिए तैयार हूँ और मुझे भी पार्टनर बना लो, मिल करके बिजनेस को और आगे बढ़ाएंगे और स्पीड से बढ़ाएंगे। इस तरीके से बात करें। ए और बी को गरज नहीं है इस बार, है ना। पिछले एग्जाम्पल में फर्म को जरूरत थी, इस बार फर्म को जरूरत नहीं है, इस बार जरूरत सामने वाले को है, आउटसाइड जो पार्टनर है उसको है। तो ए और बी ने बोला भाई साहब ऐसी बात है, हमारा तो मस्त मामला चल रहा है, सेट चल रहा है, हम तेरे को क्यों ले भाई, कैपिटल का हमारे पास कोई कैपिटल की कमी नहीं है, मजे से चल रहा है। और फिर यहाँ पर डी ने बोला कि भाई तुम्हारा मजे से तो चल रहा है, लेकिन मेरी पूरी बात तो सुनो, मैं एक तो कैपिटल लेके आऊँगा, मेरे पास एक्सपीरियंस है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी का, AI का, ठीक है, तो वो उसका यूज़ करेंगे अपन और फ्यूचर में मिलकर के काम करेंगे। और इसके अलावा ये सब कौन बोल रहा है? डी बोल रहा है। इसके अलावा किसको? इन दोनों को। कि इसके अलावा एक चीज़ और बताता हूँ, वो क्या? मैं तुमको गारंटी देता हूँ कि जब मैं तुम्हारी फर्म में आऊँगा, शब्द ध्यान से सुनना, वर्ड ध्यान से सुनना जो मैं बोल रहा हूँ, वापस बोलता हूँ। डी, ये जो डी है ना, ये बोल रहा है ए और बी को, क्या बोल रहा है कि देखो भाई, मैं जब आऊँगा ना तो ओनली कैपिटल और एक्सपीरियंस लेके नहीं आऊँगा, मैं तुमको एक और गारंटी देता हूं तुम दोनों को कि जब मैं आऊंगा और मेरे आते ही जब मैं काम पे लगाऊंगा और 1 ईयर हो जाएगा, उसके बाद मेरी वजह से, डी बोल रहा है, मेरी वजह से तुम्हारी फर्म को एक अमाउंट बताएगा, 1 लाख, 2 लाख, 50,000, 20,000 रुपए का प्रॉफिट होगा, ओनली डी की वजह से। डी बोल रहा है मैं इतना कमा के दूंगा तुमको, गारंटी है मेरी। तो इस बार गारंटी कहां से आ रही है? उल्टी गंगा बह रही है ना। गारंटी बाय पार्टनर टू फर्म। यस, देखो फर्स्ट नंबर हमने क्या समझा? फर्म टू पार्टनर। सेकंड नंबर हमने क्या समझा? पार्टनर टू पार्टनर। और थर्ड नंबर देखो क्या है? फर्स्ट नंबर फर्म टू पार्टनर, पार्टनर टू पार्टनर, और थर्ड नंबर देखो पार्टनर टू फर्म। पार्टनर फर्म को गारंटी दे रहा है कि मेरे को ले लो, मेरे आने के बाद में मैं तुमको इतना प्रॉफिट कमा के दूंगा मेरी ओर से, इसकी गारंटी देता हूं। आइए एग्जांपल से समझते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए ए और बी पार्टनर है, 5, 3 और अब डी आ गया तो इनका रेशियो हो गया ये 2, ठीक है, ओके जी। अभी फर्म का प्रॉफिट हुआ, मान लेते हैं फॉर एग्जांपल के लिए मैं कुछ भी अमाउंट ले लेता हूं
चलो 90,000 ले लेते हैं, ठीक है। इस 90,000 में इंक्लूड है, इंक्लूडिंग प्रॉफिट अर्न बाय सी, डी ने कितना प्रॉफिट कमा के दिया वो भी इसमें इंक्लूड है, और डी ने जो प्रॉफिट कमा के दिया, एक सेकेंड इसको थोड़ा सही कर देता हूँ, हाँ ये 90 है ना, इसको 80 कर, या इसको कर देता हूँ मैं 75,000, ठीक है, हाँ ठीक, थोड़ा ऐसा अमाउंट लेते हैं कि आप कंफ्यूज नहीं हो बस, चलो ना यार 70,000 कर लेते हैं। अब इंक्लूडिंग प्रॉफिट अर्न बाय डी, डी ने जो प्रॉफिट अर्न किया वो इसमें इंक्लूड है, वो है ₹10,000। मतलब हमें पिछले क्वेश्चन में देखा था ना 60,000 का प्रॉफिट हो रहा है, इस बार कितना हो रहा है 70,000 का। क्यों? क्योंकि डी ने गारंटी दी है, डी ने जो है 10,000 रुपए कमा के दिए तो 70 हो गया, 70,000 हो गया। लेकिन डी ने कितने की गारंटी दी थी? डी ने गारंटी जो दी थी, डी गारंटी, ये ध्यान से समझना बेटा, टू फर्म ऑफ अर्निंग रुपीज, अर्निंग प्रॉफिट ऑफ रुपीज 30,000। अब देखो बेटा, डी ने गारंटी दी थी कितने कमा के देगा? 30,000 रुपए कमा कर देगा। डी बोल रहा है मेरे को ले लो, अभी 60,000 कमा रहे हो, मैं आऊंगा 90,000 कमाओगे, यानी कि 30,000 में मेरी वजह से कमा के दूंगा। बट यहां पर देखो बेटा, फुस निकल गया। डी के वादे थे ना, बोलने में और करने में बड़ा फर्क होता है ना। तो डी जो है जोश जोश में बोल तो गया, लेकिन कमा केवल कितने पाया? 10। तो 60 और 10 70 हो गए, ठीक है। लेकिन गारंटी कितने की दी? 30 की। तो 30,000 की गारंटी दी थी और कमा केवल कितने पाया? 10,000 रुपए। तो डी को अपनी जेब से फर्म को कितने देने पड़ेंगे? 20,000 बोन्ड बाय या बियर बाय डी, डी को देने पड़ेंगे। यस, तो अब समझना है इसको। देखो ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा, क्योंकि उल्टी गंगा बह रही है ना, तो इसकी अकाउंटिंग भी थोड़ी बहुत उल्टी होगी। मैं आपको समझा देता हूं कैसे। देखो ये हमारा P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। जब कोई पार्टनर फर्म को गारंटी देता है, तब एक चीज का ध्यान रखना। अब आप बोलोगे कौन सी? बेटा जो प्रॉफिट होता है उसको सीधे डिस्ट्रीब्यूट मत कर देना। जैसे प्रॉफिट कितना है? 70,000, इसको सीधे बांट मत देना। पहले देखो जो नए पार्टनर जो आया था, जिसने गारंटी दी थी हमको, हाँ उसने कितनी दी थी? 30,000 की, लेकिन उसने कमाई कितने? 10,000। तो उससे अपन को कितने लेने हैं? 20,000। तो वो 20,000 किससे लेने हैं? डी से। तो इधर आएगा डीज कैपिटल। और आप एंट्री बनाओगे ना, तो देखो क्या हो रहा है, डीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू P&L एप्रोप्रिएशन। डी का कैपिटल अकाउंट क्या हो रहा है? डेबिट हो रहा है, यानी कि डी की कैपिटल कम हो रही है। डी के कैपिटल अकाउंट से हम 20,000 निकाल रहे हैं। क्यों निकाल रहे हैं? क्योंकि उसने गारंटी दी थी और कमाई नहीं, तो उसकी कैपिटल में से निकाल लिया हमने। अगर फ्लक्चुएटिंग मेथड हो तो, अगर करंट मेथड यूज हो रहा हो तो फिर करंट अकाउंट से निकाल लेंगे। अब देखो फर्म का प्रॉफिट कितना हो गया? 90,000 का। अब तीनों में डिस्ट्रीब्यूट कर दियो, टू एज कैपिटल, टू बीज कैपिटल, टू सीज कैपिटल। 90,000 5/10, 90,000 3/10, 90,000 2/10। ये हो गया 18,000। अब बाहर तो लिखना ही नहीं है, क्योंकि फर्म टू पार्टनर और पार्टनर टू पार्टनर गारंटी है ही नहीं। यहां तो केवल पार्टनर टू फर्म थी, वो हम केवल ये साइड क्रेडिट साइड में ही होता है, क्योंकि वो 20,000 रुपए सी लेके आएगा तो फर्म के लिए प्रॉफिट है, ठीक है। ये हो जाएगा 45,000 और ये 36,000, टोटल हो गया 90,000। ये आपका गारंटी वाला कॉन्सेप्ट हो गया कंप्लीट। अब आप क्वेश्चंस करेंगे ना, तो आपको काफ़ी हद तक चीज़ें समझ में आएंगी। और हर बार बोलता हूँ, आपकी इसी तरीके से हेल्प के लिए मैं वीडियोस लेके आता रहूँगा, और भी सब्जेक्ट्स के लेके आएंगे। आप बस इस सपोर्ट कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट कीजिए। और YouTube पे तो इसी तरीके से वीडियोस आते रहेंगे। मैं आपको PDF भी दे देता हूँ, यहाँ पर शेयर कर देता हूँ। अभी आपको एक QR कोड यहाँ पर मिल जाएगा, और वो आप स्कैन करोगे तो आपको PDF भी मिल जाएगा, ठीक है। जो ये मैंने यहाँ पर करवाया, ये सब नोट्स भी मिल जाएंगे, ठीक है। कभी कभी मैं QR कोड बताना भूल जाता हूँ, तो उसके लिए माफ़ कीजिएगा। लेकिन अगर आप मेरे से लाइव और पेड क्लासेस लेना चाहते हैं, तो आप हमारी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। ऐप का लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।